बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, संगत जी। बाबा जी ने किया अलविदा तो संगत लगी रोने। पूरा वाकया हम आपको बताएंगे इस सप्ताह पर और में भंडारे का आयोजन है और उससे पहले ही बाबा जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसके बारे में भी हम इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। संगत जी, कल 18 जून का दिन संगत के लिए बेहद भावुक करने वाला रहा। वो लम्हा आ ही गया जब बाबा जी ने संगत से विदाई ली, यानी संगत को अलविदा कहा। उस समय हर किसी की आंखें नम थीं और अपने जज्बात पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। पूरे 8 दिन के अंतराल के बाद कल बाबा जी और हुजूर जी ब्यास लौट आए हैं। पर और जाने वाली संगत के लिए कल एक बेहद अहम घोषणा भी की गई है, वो भी हम आपको बताएंगे। और इस महीने के आखिरी हफ्ते में डेरे में होने वाले भंडारे पर भी कुछ खास हम आपको बताएंगे। कल लंबे अंतराल के बाद विदेश से जब बाबा जी डेरा लौटे तो इतनी बड़ी संख्या में संगत जुट चुकी थी कि डेरा परिसर मानो भंडारे का दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। बात कल सुबह की है जब बाबा जी और हुजूर जी सिंगापुर से भारत के लिए रवाना हो रहे थे। रवाना होते समय बाबा जी ने वहां सिंगापुर में मौजूद सारी संगत को राधा स्वामी कहकर विदा ली। बाबा जी को अलविदा लेते देख वहां मौजूद संगत की आंखें छलक पड़ीं। सिंगापुर में रहने वाली संगत को बाबा जी के दर्शन बार बार नहीं मिल पाते, इसलिए यह विदाई का पल उनके लिए बेहद भावनात्मक हो गया। इस बार का सिंगापुर कार्यक्रम और भी खास था क्योंकि ये हुजूर जी का वहां पहला सत्संग कार्यक्रम था। बाबा जी की मोहब्बत ही कुछ ऐसी है कि जब वे विदा लेते हैं तो हमारा दिल भर आता है और आंखें बरस पड़ती हैं। संगत की इन भावनाओं के बीच बाबा जी ने सिंगापुर को अलविदा कहा और डेरा ब्यास की ओर प्रस्थान किया। करीब दोपहर 2 बजे बाबा जी और हुजूर जी ब्यास पहुंचे। जून की दोपहरी थी और तपती गर्मी अपने चरम पर थी। तेज धूप से हर कोई बचना चाहता था, लेकिन डेरा परिसर में संगत का जो दृश्य था वो अद्भुत था। संगत और सेवादार सब धूप छांव की परवाह किए बिना सिर्फ बाबा जी की एक झलक पाने को गर्मी में ही डेरे में जगह जगह पर बैठे थे। सुबह 11 बजे से ही संगत अपनी जगह संभाल कर बैठ गई थी। कोई पेड़ की छांव में था तो कोई खुले आसमान के नीचे तेज धूप में बैठा था। सबकी निगाहें बस बाबा जी की राह तक रही थीं। हर कोई पानी की बोतलें साथ लिए इंतजार में था। जैसे ही बाबा जी का जहाज नजर आया, संगत की खुशी का ठिकाना न रहा। बाबा जी और हुजूर जी के डेरा एयरपोर्ट पहुंचते ही उनकी कार कोठी की ओर बढ़ी। बाबा जी कार की अगली सीट पर विराजमान थे और दोनों हाथ जोड़कर संगत को राधा स्वामी कह रहे थे। उनके चेहरे पर वही सजीव प्रेम से भरी मुस्कान थी। पीछे की सीट पर हुजूर जी थे। वे भी प्रेम भरी दृष्टि से संगत को निहार रहे थे। हमेशा की तरह बाबा जी के राधा स्वामी कहने के बाद हुजूर जी ने दोहराया नहीं, ताकि संगत का ध्यान बाबा जी पर ही केंद्रित रहे। बाबा जी ने ड्राइवर साहब को कार बिल्कुल धीमे चलाने को कहा। बाबा जी की कोठी तक का सफर बहुत धीरे धीरे तय हुआ ताकि संगत को भरपूर दर्शन हो सकें। हर किसी का चेहरा बाबा जी के दर्शनों से तृप्त दिख रहा था और सबकी आंखें नम थीं। बच्चे भी अपने माता पिता के साथ धूप की परवाह किए बिना डेरा परिसर में जमे हुए थे। सभी को सिर्फ एक आस थी और वह थी बाबा जी के दर्शन। अब बाबा जी ब्यास लौट चुके हैं और आगे का कार्यक्रम आप सभी जानते ही हैं। इस सप्ताह के अंत में परौर में सत्संग प्रस्तावित है। लेकिन संगत जी, अब जो महत्वपूर्ण खबर है वो यह कि बाबा जी ने पर और न जाने का फैसला लिया है। हमने कल वाले वीडियो में भी बताया था कि बाबा जी पर और नहीं जा रहे। बाबा जी किसी और स्थान की ओर रवाना होंगे और फिलहाल उस स्थान का नाम बताना उचित नहीं, क्योंकि यह निजता का विषय है। हाँ हुजूर जी, परोर जरूर जाएंगे, क्योंकि सतगुरु के बिना भंडारा कैसे संभव होगा। भंडारे पर बाबा जी परौर आएंगे या नहीं, यह उनकी मौज पर निर्भर है। वे आ भी सकते हैं और न भी आएं, यह पूरी तरह उनकी इच्छा पर है। लेकिन फिलहाल बाबा जी कहीं और जा रहे हैं जो यहां हम नहीं बता सकते। अब उस संगत के लिए कुछ खास घोषणा और हिदायत जो परौर जा रही है, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। जो संगत जम्मू, अमृतसर या आसपास के क्षेत्रों से परौर की ओर जा रही है, उनके लिए खास व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर आप पठानकोट से होते हुए कांगड़ा की ओर बढ़ते हैं
तो आपको जसूर के रास्ते गुजरना पड़ेगा। इस मार्ग पर आपके लिए दो मुख्य स्थलों पर भोजन और विश्राम की पूरी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पहला नूरपुर और दूसरा दमन जर्मन सेंटर पर और क्षेत्र में आता है, जबकि नूरपुर सेंटर नूरपुर क्षेत्र में है। इन दोनों ही जगहों पर 24 घंटे आपके लिए भोजन और पानी की सुविधा रहेगी। चाहे आप रात के किसी भी समय वहां पहुंचे, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी। नूरपुर सेंटर की जिम्मेदारी अमृतसर सेंटर वालों ने संभाली है और सेंटर की व्यवस्था गुरदासपुर सेंटर वालों ने की है। संगत को किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जरा उन संगतों की बात करते हैं जो जालंधर, लुधियाना, होशियारपुर और मोगा की ओर से परौर की तरफ रवाना हो रही हैं। आपके लिए खास तौर पर देहरा गोपीपुर में एक सेंटर तैयार किया गया है, जहां आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं और जरूरत होने पर आराम भी कर सकते हैं। इसी मार्ग पर चिंतापूर्णी से करीब 10 किलोमीटर आगे ढलियारा में दूसरा सेंटर बनाया गया है। यहां भी आपके खाने पीने और विश्राम की पूरी व्यवस्था है। ढलियारा सेंटर की जिम्मेदारी जालंधर गोराया की संगत ने संभाली है, जबकि देहरा गोपीपुर सेंटर का प्रबंध होशियारपुर संगत ने किया है। अब जो संगत हमीरपुर और भोटा की दिशा से आ रही है, उनके लिए चबूतरा में सेंटर बनाया गया है। यह सेंटर हमीरपुर क्षेत्र में आता है और यहां भी भोजन, पानी और आराम की पूरी सुविधा मौजूद है। संगत चाहे तो यहां रुककर लंगर और विश्राम कर सकती है। आइए अब बात करें उन संगतों की जो चंडीगढ़, दिल्ली और अंबाला की तरफ से परौर पहुंच रही हैं। ये संगत चंडीगढ़, नंगल और ऊना होते हुए परौर आती है। इस रास्ते पर मुख्य सड़क पर ही एक सेंटर पर खाने पीने की व्यवस्था की गई है, ताकि सभी संगत को लाभ मिल सके। इस सेंटर की जानकारी आप अपने अपने सेंटर से ले सकते हैं। एक हिदायत आई है जो हम आपको सुना देते हैं। सेवा जत्थों को सूचित किया जाता है कि खुले वाहनों या माल ढोने वाले वाहनों में परौर की यात्रा न करें। यह हिदायत संगत और सेवादारों की सुरक्षा को देखते हुए जारी की गई है। और अगर आप परौर के आसपास से आ रहे हैं तो भी खुले वाहनों से मत आएं। और एक पहाड़ी इलाका है और खुले वाहनों या माल ढोने वाले वाहनों से यात्रा करने पर बड़ा खतरा बना रहता है। संगत जी, एक महत्वपूर्ण विनती है, कृपया मौसम का विशेष ख्याल रखें। परौर का मौसम कभी भी करवट बदल सकता है। दिन में गर्मी होती है, लेकिन रात को ठंडक महसूस हो सकती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि एक कंबल जरूर साथ रखें और बच्चों के लिए पूरे कपड़े, मोजे और टोपी भी पैक करें, ताकि बच्चों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। परौर का सत्संग इस हफ्ते आखिर में आयोजित होगा। संगत जी पूरी खुशी और श्रद्धा से वहां पहुंच सकती है। इसके बाद भोटा में भी कार्यक्रम हो सकता है, मगर यह पूरी तरह हुजूर जी या बाबा जी की मर्जी पर निर्भर करता है और इसका निर्णय समय आने पर ही संगत को बताया जाएगा। इसके बाद अगले सप्ताह ब्यास में सत्संग का विशेष आयोजन होगा। बहुत सारी संगत शायद नहीं जानती होगी, लेकिन यह भंडारा हर साल महाराज जी की बरसी पर होता है और संगत भारी संख्या में इसमें शरीक होती है। इस अवसर पर डेरा प्रबंधन ने विशेष प्रबंध किए हैं। रेलवे के सहयोग से एक विशेष ट्रेन चलाई जा रही है, जो हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली और सब्जी मंडी से चलेगी। यह ट्रेन 26 जून 2020 को हजरत निजामुद्दीन से शाम 7:40 पर रवाना होगी। रात 8:15 पर नई दिल्ली और 8:30 पर सब्जी मंडी से चलेगी और अगली सुबह लगभग 4 बजे ब्यास पहुंचेगी। संगत से निवेदन है कि इस सुविधा का लाभ उठाएं और यात्रा के दौरान दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें, ताकि आपकी यात्रा सुखद और सहज बनी रहे। जो संगत इस यात्रा में शामिल होना चाहती है, वह अपने नज़दीकी सत्संग घरों से संपर्क कर टिकट बुक करा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग की जानकारी चाहते हैं, तो कृपया अपने स्तर पर पुष्टि कर लें। वापसी में यह विशेष ट्रेन ब्यास स्टेशन से 29 की रात करीब 12 बजे चलेगी और सुबह 4 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। नई दिल्ली स्टेशन पर ट्रेन का अनुमानित समय 5:15 बजे का होगा। संगत जी चाहें तो इस सेवा का पूरा लाभ ले सकती है। जून के महीने में ब्यास का सत्संग हर साल एक अनूठा दृश्य होता है। तपती गर्मी के बावजूद संगत का उत्साह देखते ही बनता है। डेरा परिसर इतना भर जाता है कि पैर रखने की भी जगह नहीं बचती। इसकी वजह भी साफ है। एक तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं
और दूसरा, संगत के दिल में अपने प्यारे गुरुजी के दर्शन की तीव्र प्यास होती है, क्योंकि फिर इसके बाद बाबा जी अक्सर लंबे समय के लिए विदेश चले जाते हैं। ब्यास का मौसम इस समय बेहद गर्म रहता है, इसलिए अगर आप डेरा आ रहे हैं तो कपड़े और बाकी सामान गर्मी को ध्यान में रखते हुए साथ लाएं, ताकि आपकी यात्रा और सत्संग का अनुभव सुखद बना रहे। जहां तक सत्संग की बात है, पर और में या डेरे में बाबा जी करेंगे या हुजूर जी, ये तो सब उनकी मौज और कृपा पर निर्भर है। हमारा तो यही फर्ज है कि हम पूरे प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से सत्संग में शामिल हों। हमें सत्संग की बातों को अमल में लाना है। सत्संग चाहे बाबा जी करें या हुजूर जी, इसके बारे में नहीं सोचना। दोनों सद्गुरु एक ही मालिक का रूप हैं। संगत जी, अब बात करते हैं ब्यास की। ब्यास में बाबा जी का डेरा है, ये तो सब जानते ही हैं। लेकिन ब्यास डेरा की स्थापना की कथा अपने आप में बेहद अद्भुत और प्रेरक है। ये स्थान असल में उन आत्माओं के लिए बना है जो किसी अनजानी खिंचाव से ब्यास की ओर खींची चली आती हैं। जब बाबा जयमल सिंह जी ने इस पवित्र धरती पर डेरा लगाया था, तब यह जगह सुनसान और वीरान थी। चारों ओर घना जंगल फैला था, न कोई बस्ती थी, न इंसानी रौनक। बाबा जी अपनी रोटियां साथ लाते और महीनों दरिया किनारे बैठकर भजन सिमरन में तल्लीन रहते। कुछ लोगों का कहना है कि बाबा जयमल सिंह जी कभी कभी ब्यास नदी के पानी में रोटी डुबोकर भी खाते थे। संगत जी जो मालिक से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें दुनियावी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उन्हें बस शरीर को चलाने के लिए 2 रोटी की जरूरत होती है। उस समय यहां सांप, बिच्छू और बड़े बड़े जंगली जानवर भी डेरा डाले रहते थे। बाबा जी की एक छोटी सी कुटिया थी, जो उनका साधना स्थल बनी। उसी कुटिया में बैठकर वे साधना में लीन रहते। वो सूनी और वीरान धरती आज एक बसा बसाया सुंदर नगर बन चुकी है, जहां किसी जमाने में कदम रखने की भी हिम्मत न होती थी। आज वहां लाखों की तादाद में संगत उमड़ती है। जब बाबा जी ने यहां साधना शुरू की थी, लोग हैरान होते थे कि इस जंगल में भला कोई कैसे बच सकता है। धीरे धीरे बाबा जी ने इस जगह को ऐसा तैयार किया कि संगत जब आए तो वे सत्संग सुन सके। बाबा जयमल सिंह जी का स्वभाव बहुत ही कोमल, प्रेम से भरा और विनम्र था, लेकिन अनुशासन के मामले में वे बेहद दृढ़ थे। आज के बाबा जी की प्रकृति भी कहीं न कहीं वैसी ही दिखाई देती है। बाबा जयमल सिंह जी को अपनी तस्वीरें खिंचवाना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार किसी ने चुपके से उनकी फोटो लेने की कोशिश की, लेकिन संतों की लीला अनोखी होती है। कहा जाता है कि वो तस्वीर कैमरे में आई ही नहीं। आज जो इंटरनेट पर एक फोटो बाबा जयमल सिंह जी की बताई जाती है, वो दरअसल उनके फौज की नौकरी के दिनों की मानी जाती है। लेकिन ब्यास ने इसकी कभी पुष्टि नहीं की, क्योंकि बाबा जी का साफ हुक्म था कि उनकी तस्वीर न खींची जाए। डेरा आज भी उसी आदेश का पूरी श्रद्धा से पालन करता है। यही वजह है कि डेरा परिसर में कहीं भी आपको बाबा जयमल सिंह जी की तस्वीर नहीं दिखाई देगी। यहाँ सीधे स्वामी जी महाराज के बाद बड़े महाराज जी की ही तस्वीरें लगाई जाती हैं। जब बाबा जयमल सिंह जी ने यहाँ गहन साधना की थी, उस वक्त बड़े महाराज जी उनके सेवक के रूप में सेवा कर रहे थे। एक दिन बड़े महाराज जी ने बाबा जी से विनती की कि यहाँ कुछ निर्माण कार्य कराया जाए। बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहा, अगर तुम्हें बनाना है तो फिर इसकी जिम्मेदारी भी पूरी तरह तुम्हारी ही होगी। बाबा जी ने उस समय एक संकेत भी किया था, लेकिन बड़े महाराज जी उस समय उसका पूरा अर्थ नहीं समझ पाए, क्योंकि वे उस समय केवल एक सेवक की भूमिका में थे। असल में संतों की बातें और उनके रहस्य केवल संत ही जान सकते हैं। हम जैसे साधारण लोग उनकी गहराई को तुरंत नहीं समझ पाते। बड़े महाराज जी भी उस समय वो इशारा पूरी तरह नहीं समझ सके, लेकिन जब समय आया और बाबा जयमल सिंह जी ने देखा कि अब उनका शरीर छोड़ने का समय निकट है, तब उन्होंने बड़े महाराज जी से साफ साफ कह दिया, यह स्थान अब तुम्हें संभालना होगा। अब संतमत का प्रचार प्रसार तुम्हारे ही हाथों से होगा। यह सुनकर बड़े महाराज जी ने बड़े ही सरल भाव से कहा, बाबा जी, मैं तो एक साधारण आदमी हूं, नौकरी से रिटायर हो चुका हूं। मेरी तो बस थोड़ी सी पेंशन है, मेरे लिए गुजारा करना भी मुश्किल होगा। बाबा जी ने उनकी बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने भीतर स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करने लगे। असल में वही बाबा जी, वही स्वामी जी और वही हुजूर जी सब एक ही ज्योति स्वरूप हैं।
बाबा जी की प्रार्थना पर स्वामी जी का स्वरूप प्रकट हुआ और स्वामी जी बोले, चिंता मत करो, संगत खुद आएगी, सेवा खुद करेगी, पकाएगी और खाएगी। तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। बाबा जी ने बड़े महाराज जी को वचन दिया कि चाहे पूरा ब्रह्मांड तेरे लंगर से भोजन करने लगे, तेरे लंगर में कभी कमी नहीं आएगी। और संगत जी, आज हम वही दृश्य अपनी आंखों से देख रहे हैं। चाहे कोरोना जैसी कठिन घड़ी हो या देश की किसी मुश्किल परिस्थिति का समय, ब्यास के दरवाजे कभी बंद नहीं हुए। अभी हाल ही में हमने खुद देखा कि भारत पाकिस्तान युद्ध जैसी स्थिति में पहुंच गए थे, लेकिन बाबा जी ने जम्मू कश्मीर के सेंटरों को खोल दिया, जिससे कि युद्ध से प्रभावित लोग, जिन्हें मजबूरी में अपना घर छोड़ना पड़ रहा है या युद्ध के कारण उन पर कोई दिक्कत आई है, वो सब लोग इन सेंटरों में जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं। लंगर से लेकर दवाइयां तक हर चीज का इंतजाम बाबा जी ने करवा दिया था। हर दिन हजारों की संगत के लिए लंगर बनता है और भंडारों पर लाखों लोगों के लिए 3 टाइम का लंगर बनता है। यह कोई साधारण बात नहीं हो सकती, इसके पीछे कोई बड़ी शक्ति जरूर होती है। संगत जी, आइए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक ऐसी कमाल की साखी। ये कमाल की इसलिए है क्योंकि जिसने भी इस साखी को सुना उसका भजन सिमरन बनने लगा। इसके बाद हम आपको एक और साखी भी सुनाएंगे। जो लोग नामदान तो ले लेते हैं लेकिन भजन सिमरन नहीं करते, फिर उनके साथ क्या होता है। आइए पहले सुनते हैं वो साखी जो आपके भजन सिमरन को आसान बना देगी। एक बार की बात है, सद्गुरु जी अपनी प्यारी संगत के बीच विराजमान थे। चारों ओर श्रद्धा और प्रेम का माहौल था। संगत सद्गुरु जी से तरह तरह के सवाल पूछ रही थी और बाबा जी अपनी रूहानी बातें बड़े प्रेम से सभी को समझा रहे थे। कोई नाम सिमरन की गहराई के बारे में पूछ रहा था, तो कोई अपने रोजमर्रा की परेशानियों और कारोबार के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, संत महात्मा दुनियावी बातों में ज्यादा रुचि नहीं रखते, इसलिए जब कोई संगत भजन, सिमरन और आत्मिक मार्ग के बारे में पूछती, बाबा जी बड़े प्रेम और धैर्य से उसका जवाब देते। उन्हीं में से एक सत्संगी भाई ने हाथ जोड़कर बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मैं भजन सिमरन में ध्यान लगाने की बहुत कोशिश करता हूं, पर मेरा मन हमेशा भटक जाता है। मेरा ध्यान दुनियावी बातों और परेशानियों में उलझा रहता है। ऊपर से कुछ शारीरिक तकलीफें भी हैं, जिस वजह से और ज्यादा मुश्किल होती है। जब भी सिमरन पर बैठता हूं, मन बेचैन हो जाता है। बाहरी दुनिया के ख्याल मुझे सताने लगते हैं। शरीर तो सिमरन की मुद्रा में बैठा होता है, लेकिन मन इधर उधर दौड़ता रहता है। मैं बहुत दुखी हूं बाबा जी, कृपया मेरी शंका का समाधान करें। सद्गुरु जी ने उस भाई की बात बड़े ध्यान और स्नेह से सुनी। फिर बड़े सहज और प्रेम से बोले, बेटा, नाम सिमरन तो हमें हर हाल में करना ही है। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हमें हर दिन इसका समय जरूर निकालना चाहिए। सबसे पहले तुम एक तय समय बना लो कि रोज इस समय भजन सिमरन पर बैठना है। जैसे जैसे तुम रोज उस निश्चित समय पर बैठोगे, तुम्हारा मन भी इसकी आदत डाल लेगा। शुरू में मुश्किल जरूर लगेगी, लेकिन धीरे धीरे मन सिमरन में लगने लगेगा। जब भी सिमरन पर बैठो, उस समय दुनिया की हर बात से खुद को अलग कर लो। मन को यह समझा दो कि अब यह समय सिर्फ मालिक की याद का है। बाहरी दुनिया की कोई भी चिंता उस समय मन में ना आने दो। पहले थोड़ी परेशानी होगी, मन भागेगा, लेकिन जैसे जैसे तुम अभ्यास करोगे, मन को इसकी आदत हो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि जब सिमरन का समय होगा, तुम्हारा अपना मन ही तुम्हें भीतर से पुकारेगा कि चलो, मालिक की याद का समय हो गया है। बाबा जी ने आगे कहा, बेटा, दुनिया की बातें, रिश्ते नाते, धन दौलत, शरीर और इसकी बीमारियां, यह सब तो तब तक साथ हैं जब तक सांसें चल रही हैं, लेकिन जब यह शरीर छूट जाएगा तो इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ अगर कुछ जाएगा तो वो है नाम की कमाई। दिन रात में जितना समय तुम भजन सिमरन में लगाओगे, वही आगे तुम्हारे काम आएगा। इसलिए जितना हो सके इस नाम की कमाई को संजो लो। जिस दिन तुम्हारा मन इस सच्चाई को समझ गया, उसी दिन से सिमरन के समय तुम्हें दुनिया की बातें या बीमारी की यादें परेशान नहीं करेंगी। संगत जी, यह सीख सिर्फ उस सत्संगी भाई के लिए नहीं, बल्कि हमारे सबके लिए भी है। और जो नामदान ले लेते हैं, सत्संग भी बहुत सुनते हैं, लेकिन फिर भी भजन सिमरन नहीं करते, वो अगली बात को सुनकर भजन सिमरन करने लगेंगे।
एक बार की बात है, एक सच्चा सत्संगी सेवादार था जो सद्गुरु से बेहद प्रेम करता था। उसका जीवन सेवा को समर्पित था। जब भी डेरे में कोई सेवा का हुक्म होता, वह सबसे पहले हाजिर होता। चाहे कितनी भी मेहनत वाली सेवा हो, वह हमेशा आगे रहता। मगर उसके जीवन में एक कमी थी। भजन बंदगी का अभ्यास बहुत कम था। बड़े महाराज जी ने कई बार प्यार से उसे समझाया, भाई, सेवा तो तू खूब कर रहा है, पर नाम की कमाई भी जरूरी है। थोड़ा समय भजन सिमरन में भी लगा लिया कर। हर बार वह सेवादार बड़े ही विनम्रता से हाथ जोड़कर कहता, हुजूर जी, मैं तो बहुत कोशिश करता हूं, मगर मुझे भजन बंदगी होती ही नहीं। अब तो आप ही दया करें, आप ही कृपा करके मुझसे भजन करवा दें। इस पर हुजूर जी उसको समझाते कि मैं इसमें तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। यह एक ऐसा काम है जो रूह को खुद करना होता है। गुरु का काम होता है नामदान देना और सही रास्ते को दिखाना। रास्ते पर चलना खुद को ही होता है। संगत जी यूं ही समय बिताता गया। हुजूर जी बार बार उसे प्रेम से समझाते रहे कि अब समय नजदीक आ गया है, अब तो तू भजन सिमरन की कमाई कर ले। लेकिन उसका ध्यान सेवा में ही लगा रहा। उसने अपने अंतिम समय तक तन मन से खूब सेवा की। फिर वो घड़ी भी आ गई जब उसका संसार छोड़ने का समय आ पहुंचा। उसके प्राण छोड़ते वक्त बहुत तकलीफ होने लगी। उसकी हालत देख एक दूसरा सेवादार दौड़ाता हुआ सतगुरु के पास गया और हाथ जोड़कर फरियाद करने लगा, सच्चे पातशाह, आपका सेवक बहुत पीढ़ा में है, आप उस पर कृपा करें। सतगुरु जी ने कहा, उससे कहो भजन सिमरन करें, मालिक का नाम ले। सेवादार दौड़कर गया और कहा, बाबा जी का हुक्म है कि भजन करो, सिमरन करो। उसे समय पीड़ित सेवादार बोला, तुम फिर से जाओ और किसी भी तरह हुजूर जी को यहां आने की विनती करो और उन्हें लेकर आओ। अब तो सिर्फ वही मेरे दुख को दूर कर सकते हैं। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। सेवादार फिर हुजूर जी के पास गया और विनती की, हुजूर जी, अब वह और सहन नहीं कर पा रहा, केवल आपको ही पुकार रहा है। हुजूर जी ने गहरी दृष्टि से सेवादार को कहा, अब मैं क्या करूं? जब मैंने बार बार उसे समझाया कि भजन सिमरन कर ले, तब उसने मेरी बात नहीं मानी। जब प्राण निकलने का समय आता है, आत्मा दोनों पैरों से सिमटती हुई आंखों में आती है। उस समय जिन लोगों ने भजन सिमरन का अभ्यास नहीं किया होता, उन्हें बहुत कष्ट होता है। उनकी पीड़ा इतनी होती है कि सहन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिन्होंने जीवन में नाम की कमाई की होती है, रोज मरने का अभ्यास किया होता है, फिर ऐसी रूहों के प्राण तो क्षण भर में निकल जाते हैं। उन्हें जरा भी दर्द नहीं होता, क्योंकि आत्मा को यह अभ्यास हो चुका होता है। हुजूर जी ने आगे कहा, देखो, मैंने तो उसे पहले ही कहा था कि नाम की कमाई कर ले, ताकि अंतिम समय में कोई पीड़ा ना हो। फिर भी मालिक का वादा है और जो जिम्मेदारी सद्गुरु ने ली है वह पूरी निभाई जाएगी। मैंने वचन दिया है कि अपने शिष्यों को सचखंड तक लेकर जाऊंगा, लेकिन गुरु बार बार इसलिए कहते हैं कि नाम सिमरन करो, ताकि उस अंतिम घड़ी में तुम्हें तकलीफ ना हो। फिर हुजूर जी उसके पास गए। जैसे ही हुजूर जी ने प्रेम से उसका सिर सहलाया, उसी क्षण उसके प्राण निकल गए। संगत जी ऐसे होते हैं सद्गुरु, जो अपनी अपार दया और कृपा से हमें संभालते हैं। हम चाहे कितने भी नालायक क्यों ना हो, लेकिन हमारे बाप समान गुरु फिर भी हमें संभाल लेते हैं। बेशक उस सेवादार ने भजन सिमरन की कमाई नहीं की थी, लेकिन उसने पूरी निष्ठा और सच्चे दिल से गुरु घर की सेवा की थी। सद्गुरु कहते हैं, अगर कोई सच्चे दिल से गुरु घर का एक पत्ता भी उठा लेता है, तो मैं उसे सचखंड लेकर जाऊंगा। प्यारी संगत जी, सोचिए, बाबा जी की हम पर कितनी अपार रहमत है। अब हमारे पास क्या कमी है? कमी तो हमारे अंदर है ना। हम भजन सिमरन के लिए समय निकालते हैं, ना सेवा के लिए। और अगर हमने सेवा की ना नाम की कमाई की, तो हमारा हाल क्या होगा, ये हमें खुद सोचना चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज जो साखी आप सुनने जा रहे हैं, उसे सुनने के बाद बाबा जी के प्रति आपका प्रेम और भी गहरा हो जाएगा। यकीन मानिए, आपकी आंखें भीग जाएंगी, लेकिन आपके होंठों पर सद्गुरु के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता की मुस्कान होगी। कुछ साल पहले की बात है, जब अचानक यह खबर आई थी कि बाबा जी को कैंसर हो गया है और उनके आगे के सभी सत्संग कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे। उस समय बाबा जी ने अपना अंतिम सत्संग सिरसा के सिकंदरपुर में किया था।
इसके बाद जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो डॉक्टरों की जांच में कैंसर की पुष्टि हुई। सवाल यह उठता है कि आखिर बाबा जी को कैंसर हुआ कैसे। संगत जी, यह घटना उस समय की है जब बाबा जी डेयरी की एक कैंटीन में संगत को दर्शन देने गए थे। वहीं एक सेवादार भाई पहले से बैठा था जो कैंसर से पीड़ित था। वह अपनी बीमारी से इतना ज्यादा दुखी था कि जब उसने बाबा जी का चेहरा देखा तो उसके मन में एक अरदास उठी। वह मन ही मन कहने लगा, हे मेरे सतगुरु, मैं इस बीमारी से बहुत दुखी हो चुका हूं। अब मुझ पर दया करो मेरे मालिक, बस अब और सहन नहीं होता। बाबा जी ने जब उस सेवादार पर अपनी रहमत भरी दृष्टि डाली तो वह फूट फूट कर रो पड़ा। कुछ ही दिनों के भीतर जब सेवादार को यह खबर मिली कि बाबा जी को कैंसर हो गया है तो उसे तुरंत एहसास हो गया कि उस दिन बाबा जी ने अपनी कृपा दृष्टि डालकर उसकी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया था। यह समझते ही वह फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, हे मेरे सच्चे पातशाह, मैंने तो बस इतना ही कहा था कि मेरी बीमारी दूर कर दो, लेकिन मैंने यह कभी नहीं चाहा था कि आप इसे अपने ऊपर ले लें। मेरे सद्गुरु ने मुझ पर इतनी अपार दया कर दी कि मेरा रोग स्वयं सह लिया। साध संगत जी, इसीलिए कहा जाता है कि संत महात्मा बहुत दयालु होते हैं। वे अपने भक्तों के दुख को स्वयं पर ले लेते हैं, पर कभी अपने कष्टों की चर्चा तक नहीं करते। भले ही हम कितनी भी गलतियां कर लें, कितने भी भटक जाएं, लेकिन सतगुरु की रहमत की नजर हम पर हमेशा बनी रहती है। साध संगत जी, जब बाबा जी को कैंसर हुआ था तब वह इलाज के लिए विदेश गए थे। उस समय डेरे का माहौल एकदम अलग था। संगत बहुत कम जा रही थी। हर किसी की आंखें नम थीं। पूरा डेरा बाबा जी की याद में उनके स्वस्थ होकर लौटने का इंतजार कर रहा था। कुछ समय बाद जब बाबा जी इलाज करवाकर वापस हिंदुस्तान लौटे और डेरे में पहुंचे तो उन्होंने संगत को तसल्ली देते हुए कहा, डॉक्टर ने कह दिया है कि अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनते ही संगत की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। संगत जी, जब हमारे कर्मों का भुगतान करने का समय आता है तो संत महात्मा हमारे भारी कर्मों को हल्का कर देते हैं। वे सूली को फूल बना देते हैं और हमारे भीतर इतनी शक्ति भर देते हैं कि हम मुसीबतों का सामना कर सकें। लेकिन कुछ लोग संतों को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं। कहते हैं कि वे लग्जरी जीवन जीते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, आराम की जिंदगी बिताते हैं। पर सच्चाई यह है कि संतों की गद्दी कोई आराम की जगह नहीं होती, बल्कि यह कांटों की सेज होती है। इसीलिए संतों को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। संगत जी, यह बहुत पहले की बात है। एक बार सिकंदरपुर में सत्संग के समय बाबा जी ने अपने एक अजीज और करीबी सेवादार की जिद पर उसके एक दोस्त को नामदान बख्श दिया। जब बाबा जी ने पहली बार उसे देखा था तो तुरंत कह दिया था कि इसे नामदान नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसके कर्म बहुत भारी हैं। लेकिन सेवादार की लगातार जिद के आगे बाबा जी ने उसे नामदान दे दिया। इसके तुरंत बाद बाबा जी डेरा लौट आए, लेकिन अगले 7-8 दिन तक उन्हें तेज बुखार रहा। जब इस सेवादार को यह खबर मिली कि बाबा जी इतने दिनों से बीमार हैं तो वह दौड़ता हुआ डेरे पहुंचा। उसे तुरंत समझ आ गया कि बाबा जी की यह हालत उसके दोस्त को नामदान देने की वजह से हुई है। संगत जी, बाबा जी सिकंदरपुर में पूरी तरह स्वस्थ थे, लेकिन जैसे ही डेरे लौटे उन्हें अचानक तेज बुखार हो गया। यह देखकर सेवादार समझ गया कि बाबा जी की तबीयत अचानक क्यों बिगड़ गई। इससे यह साबित होता है कि संतों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती जितनी कुछ लोगों को दिखती है। वे उस मालिक का रूप होते हैं जो हमारे बीच आकर हमें सही मार्ग दिखाते हैं और फिर उसी मालिक में लीन हो जाते हैं। जिस जीव को संतों की शरण मिल जाती है उससे भाग्यशाली कोई और नहीं होता। लेकिन दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जो बिना गुरु के जन्म लेते हैं और बिना गुरु के ही इस संसार से विदा हो जाते हैं। अगर हम अपने आसपास भी नजर डालें तो कई ऐसे दोस्त और रिश्तेदार मिलेंगे जिन्हें यह तक नहीं पता कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। वे बिना किसी पूर्ण गुरु के मार्गदर्शन के भटकते रहते हैं। साध संगत जी, इंसान अपनी मर्जी से गुरु धारण नहीं कर सकता। गुरु से मिलना भी तभी होता है जब मालिक की कृपा होती है। साध संगत जी, हम आप सभी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात साझा करने जा रहे हैं।
जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा आपको पता चलेगा कि कौन बाबा जी को मारने की योजना बना रहा था और यह कैसे सामने आया। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर हम अपने देश के इतिहास पर नजर डालें तो यह साफ दिखता है कि जब जब मालिक ने धरती पर अवतार लिया तब तब उनके विरोधी भी जन्मे। श्रीराम के समय में रावण हमेशा उनका बुरा चाहता था और भगवान कृष्ण के समय में कंस ने उन्हें मारने की कोशिश की थी। ऐसे कई उदाहरण हमें इतिहास में सुनने और देखने को मिलते हैं। यही प्रथा आज भी जारी है। जब भी संत महात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं और लोगों को भलाई का रास्ता दिखाते हैं तब उनसे ईर्ष्या रखने वाले भी जन्म ले लेते हैं। इतिहास गवाह है कि बुरा चाहने वाले न तो देवी देवताओं का कुछ बिगाड़ पाए थे और ना ही संत महात्माओं का कुछ बिगाड़ पाएंगे। आगे इस वीडियो में हम आपको दो ऐसी घटनाएं बताने जा रहे हैं जहां दो अलग अलग लोगों ने बाबा जी का अहित करने की कोशिश की थी। इनमें से एक व्यक्ति बाद में बाबा जी से इतना प्रभावित हुआ कि वह डेरे का सेवादार बन गया, लेकिन दूसरे व्यक्ति की किस्मत में गुरु का प्रेम नहीं था। आज वह जेल में सड़ रहा है। हुआ कुछ यूं था कि एक व्यक्ति जिसकी पहचान यशराज के नाम से हुई थी, पंजाब के एक गांव का रहने वाला था। यह व्यक्ति डेरे के सेवादारों के मोबाइल नंबरों पर अनाप शनाप और धमकी भरे संदेश भेज रहा था। उन संदेशों में वह लिखता था कि वह बाबा जी को मार देगा और डेरे की जमीन पर कब्जा कर लेगा। इतना ही नहीं, वह डेरे से जुड़े एक बस ट्रांसपोर्टर के मालिक के बारे में भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता था। जिस समय उसने यह संदेश भेजने शुरू किए थे उस समय हमारे देश में साइबर सेल उतना आधुनिक नहीं था। शुरुआत में जब उसने डेरे के कुछ सेवादारों को धमकी भरे मैसेज भेजने शुरू किए तो सेवादारों ने सोचा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब ये संदेश हर रोज आने लगे तो डेरे में सब सतर्क हो गए और तुरंत पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई। पुलिस भी तुरंत हरकत में आई और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी। जिस नंबर से संदेश भेजे जा रहे थे उसकी जांच करवाई गई तो पता चला कि वह किसी फर्जी आईडी से खरीदा गया था। इसके बाद पुलिस ने उस नंबर की लोकेशन ट्रेस की और आखिरकार उस व्यक्ति को पकड़ लिया। पुलिस को उस व्यक्ति के पास से कई अलग अलग सिम कार्ड और 2 मोबाइल मिले। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने एक बेहद हैरान करने वाला कारण बताया। उसने कहा कि वह बेरोजगार था और मानसिक रूप से डिप्रेशन में था, जिस वजह से उसने ऐसे संदेश भेजने शुरू कर दिए। वह पुलिस से कहने लगा कि उसका मकसद बाबा जी का बुरा करना नहीं था, यह सब उससे गलती से हो गया। लेकिन पुलिस उसकी बातों में नहीं आई और उसका मेडिकल टेस्ट करवाया गया। रिपोर्ट में उसका स्वास्थ्य बिल्कुल सामान्य पाया गया। इसके बाद पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के साथ उसे कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया था। साध संगत जी, ऐसा ही एक और वाकया तब हुआ था जब बाबा जी जर्मनी गए हुए थे। वहां एक गुट ने बाबा जी पर हमले की साजिश रची थी, लेकिन वे अपने इरादों में सफल नहीं हो पाए। इसके बाद जब बाबा जी जर्मनी से ऑस्ट्रिया गए तो उन्हीं लोगों ने एक व्यक्ति को उनके पीछे लगा दिया। वह व्यक्ति खुद भी एक सिख था, लेकिन वह बाबा जी का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। जब बाबा जी ऑस्ट्रिया से डेरे वापस लौटे तो वह व्यक्ति भी डेरे तक पहुंच गया। इस बार उसका इरादा और भी खतरनाक था। वह एक छोटी सी बंदूक लेकर डेरे में दाखिल हो गया था ताकि बाबा जी पर हमला कर सके। यह उस समय की बात है जब डेरे में आने वालों की तलाशी मैन्युअल तरीके से ली जाती थी। कोई आधुनिक सुरक्षा उपकरण नहीं हुआ करते थे। उस दौर में वह व्यक्ति अपनी बंदूक को बड़े जूते में छिपाकर डेरे में दाखिल हो गया। साध संगत जी, बाबा जी तो जानी जान थे। उन्हें पहले से ही पता होता था कि डेरे में कौन किस इरादे से आया है, लेकिन बाबा जी किसी को अंदर आने से रोकते नहीं थे। इसके पीछे भी उनकी कोई न कोई लीला होती थी कि सब कुछ जानने के बावजूद भी वे किसी को रोकते क्यों नहीं। जब वह व्यक्ति डेरे में दाखिल हो गया तब बाबा जी अपनी कोठी में थे। बाबा जी ने अपनी सिक्योरिटी टीम को बुलाया और कहा कि डेरे में एक शख्स घूम रहा है जिसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। यह सुनकर सिक्योरिटी टीम तुरंत हरकत में आ गई और बाबा जी की सुरक्षा बढ़ा दी गई। उस दिन बाबा जी को अपनी कोठी से निकलकर सत्संग पंडाल में सत्संग फरमाने जाना था, लेकिन बाबा जी ने सिक्योरिटी वालों से कहा, मेरे साथ इतनी सुरक्षा देखकर संगत घबरा जाएगी, इसलिए आप सब मेरी चिंता मत करो। बाबा जी ने आगे कहा, जब मैं इशारा करूं
तब उस व्यक्ति को इस तरीके से मेरे पास लेकर आना कि संगत को पता भी न चले, वरना संगत डर जाएगी। इतना कहकर बाबाजी सत्संग पंडाल की ओर बढ़ गए। बाबाजी पंडाल में पहुंच चुके थे। उन्होंने अपने कुछ करीबी सेवादारों और सिक्योरिटी टीम को लाखों लोगों की भीड़ में से उस शख्स की लोकेशन बता दी। साथ ही यह भी बता दिया कि उसने नीले रंग की शर्ट पहनी हुई है। बाबाजी ने सेवादारों से कहा, सत्संग समाप्त होने के बाद बिना कोई शोर किए उसे मेरे पास ले आओ। उधर वह शख्स इसी इंतजार में था कि जैसे ही सत्संग खत्म होगा वह बाबाजी पर हमला कर देगा। साध संगत जी, ऐसे मानसिकता वाले लोग पहले से ही तय करके आते हैं कि इस काम को करने के बाद वे खुद भी बच नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों का दिमाग पूरी तरह से किसी के वश में कर लिया जाता है। इस व्यक्ति को पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसका बचना नामुमकिन होगा, लेकिन फिर भी ऐसे लोग बिना डरे इस तरह के काम करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इधर बाबाजी ने सत्संग शुरू कर दिया और उधर संगत की भीड़ में छुपा वह व्यक्ति इस इंतजार में था कि सत्संग खत्म हो और जैसे ही बाबाजी स्टेज से उतरकर अपनी कार की ओर बढ़ेंगे वह हमला कर देगा। लेकिन बाबाजी ने सत्संग समाप्त करने के बाद भी स्टेज नहीं छोड़ा। बाबाजी वहीं स्टेज पर बैठे रहे। यह देखकर संगत भी अपनी अपनी जगह पर बैठी रही। वह व्यक्ति यही सोच रहा था कि बाबाजी स्टेज से कब उतरेंगे। इतने में दो सेवादार बाबाजी द्वारा बताई गई लोकेशन पर पहुंचे और उस शख्स के पास जाकर बोले, हमारे साथ चलिए। यह देखकर वह आदमी घबरा गया। उसके मन में यह सवाल उठने लगा कि इतनी भीड़ में भी इन्होंने मुझे कैसे पहचान लिया। उधर बाबाजी पंडाल से निकल चुके थे और संगत भी उठ खड़ी हुई थी। सेवादार उस व्यक्ति को लेकर चल दिए। कुछ देर बाद उस शख्स को बाबाजी के सामने पेश किया गया। बाबाजी को देखकर वह घबराया और सवाल करने लगा, मुझे यहां क्यों बुलाया गया है? बाबाजी ने शांत स्वर में सेवादार से कहा, इसके दाएं जूते में एक छोटी सी बंदूक है, उसे निकाल लो। यह सुनकर वह आदमी दंग रह गया। उसके मन में सवाल उठने लगे, पहले पंडाल में लाखों लोगों के बीच मेरी लोकेशन कैसे पता चली, और अब यह भी कैसे पता चल गया कि मेरे जूते में बंदूक छुपी है। बाबाजी ने अभी उससे पूछताछ शुरू ही की थी कि वह तुरंत बाबाजी के चरणों में गिर पड़ा। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको एक आम इंसान समझ लिया, लेकिन आप तो साक्षात परमात्मा का रूप हैं। अब अगर आप मुझे फांसी की सजा भी दिलवा देंगे तो भी मैं उसे स्वीकार करूंगा, लेकिन जब तक मैं जिंदा रहूंगा आपका शिष्य बनकर रहूंगा। आप मुझे शिष्य मानो या ना मानो, लेकिन मैंने आपको अपना रब स्वीकार कर लिया है। अगर रब मुझे मेरी जिंदगी भी छीन ले तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। साध संगत जी, यही कारण था कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, बाबाजी की लीला को सिर्फ बाबाजी ही जानते हैं। बाबाजी ने एक ऐसे इंसान को 84 के चक्र से मुक्त कर दिया जो उन्हें मारने के इरादे से आया था। जो विदेश से उनका पीछा कर रहा था, आज वही उनके चरणों में समर्पित हो चुका था। वह व्यक्ति 7 समंदर पार से आया था, लेकिन बाबाजी से मिलने के बाद डेरे का ही होकर रह गया। इसीलिए वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था, जब भगवान राम आए तो रावण भी आया, जब श्री कृष्ण आए तो कंस भी आया, लेकिन जीत हमेशा सत्य की हुई। संतों का बुरा चाहने वाले कितने भी आ जाए, अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। साध संगत जी, इस साखी से हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा लेनी चाहिए। पूर्ण गुरु एक ऐसे व्यक्ति से भी प्रेम करते हैं जो उनका बुरा करने आया था, लेकिन अगर हम अपनी ओर देखें तो अगर कोई हमसे गुस्से में भी बात कर ले तो हम उसे अपना दुश्मन बना लेते हैं। गुरु जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, जितना कम बोलोगे तो फायदे में रहोगे। संगत जी, एक गुरु का शिष्य बहुत ही बातूनी था। वो हर समय ही बोलता ही रहता था, पूरे दिन ही इधर उधर की बातें करता रहता था और भिक्षा मांगने के लिए जाता था। तो हर रोज एक नई ही कहानी लेकर आता था और फिर आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता रहता और एक शिष्य से दूसरे शिष्य की बुराई करता रहता, चुगली करता रहता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता रहता और खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करता रहता था और हमेशा ही गुरु के सामने खुद को सबसे बुद्धिमान और उत्तम शिष्य साबित करने का प्रयास करता रहता था।
वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का लड़का हूं और अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, मगर मैं वो सब कुछ छोड़कर यहां आ गया क्योंकि मुझे स्वयं की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसलिए मेरा त्याग सबसे बड़ा है। फिर एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा कि आप सभी को अगले 1 माह तक कोई न कोई एक संकल्प लेना है और इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई सा भी संकल्प ले सकते हैं और 1 माह से पूर्व आप में से जिस चीज का संकल्प टूटता जाए तो वो अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ जाए। फिर सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। मगर वो बातूनी शिष्य सबसे अपने आप को अलग और बड़ा दिखाना चाहता था और इसलिए वो सीधा गुरु की कुटिया में पहुंच गया और गुरु से बोला कि मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की ही भांति एक बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूं। इसलिए कृपा करके आप ही मुझे बताएं कि मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उस बातूनी शिष्य की यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और कहने लगे कि क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? नहीं, वो तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम भी कोई संकल्प ढूंढ लो। फिर शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप मुझे जो भी संकल्प देंगे तो मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। आप बताएं तो सही। गुरु ने कहा, चलो ठीक है, तो तुम अगले 1 माह तक चुप रहोगे, मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालोगे। यही तुम्हारा संकल्प है। फिर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है। 1 माह तक चुप ही तो रहना है। कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो और जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। फिर गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। फिर शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन को तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, मगर दूसरे दिन से उसके मन में न बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बात कर रहे थे। वह अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, मगर उसका संकल्प उसके आगे आ रहा था। इसलिए वह पूरा दिन सिर्फ मुंह और आंखें बनाता रहता और इस तरीके से कुछ दिन और बीत गए। और न बोलने के कारण, क्योंकि वह कभी चुप नहीं रहा था, इस कारण वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटा जा रहा था, उसका खाने पीने तक का भी मन नहीं कर रहा था। वह सिर्फ बोलना चाहता था और वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया कि गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूं। बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरा दम घुटा जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूं। मैं क्या करूं? संकल्प तोड़ दूं क्या? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और कहने लगे कि संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेते हैं तो वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा पाते हैं, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेते हैं समझ और जागृति की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। संकल्प का लेना भी तुम्हारे ही हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारे बहुत से गुरु भाई अपने संकल्पों को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ गए हैं, और अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते हो। लेकिन याद रखना कि अगर आज तुम छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे तो तुम बाकी की अपनी पूरी जिंदगी कैसे संभालोगे, और बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। फिर गुरु की यह बात शिष्य के दिल में चोट कर गई और वह बिना कुछ बोले ही वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता, बाकी सारा समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन हो चुके थे और आश्रम के सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुके थे, मगर उस बातूनी शिष्य का संकल्प अभी भी जारी था।
संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। और यह देखकर सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया, हे गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूं, मगर मेरे भीतर बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूं। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना मौन हूं, भीतर से उतना ही शोर शराबे से भरा हुआ हूं। मुझे शक तो हो रहा है, क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की ये आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता ही रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। फिर तुम भले ही बाहर से चुप रहो, मगर तुम भीतर ही भीतर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना पड़ेगा। फिर शिष्य गुरु को प्रणाम करके वहां से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, मगर वह शिष्य लौटकर नहीं आता। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा तो नहीं लिया, और इस बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सभी गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, मगर गुरु को ऐसा नहीं लगता था। और फिर एक दिन आश्रम का एक शिष्य गुरु के पास आया और बोला कि गुरुदेव, उस बातूनी के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा कि हो सकता है जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, मगर उसके न लौटने की एक वजह यह भी हो सकती है, शायद उसे वो मिल गया हो जिसके लिए वो गया था। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु बोले कि इंसान के सारे दुखों में से एक दुख ये भी है कि वो कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण ही हमारे ज्यादा से ज्यादा दुख पैदा होते हैं, और परिवार के अधिकतर झगड़ों की वजह हमारा बेमतलब बोलना ही होता है, क्योंकि हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम तो सिर्फ सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में हो, सब निकाल कर उसके मन में बिठा देना चाहते हैं। उसे समझाते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही, और आखिर ये कहां तक ठीक है, क्योंकि सामने वाला भी तो यही कर रहा है। और इसी तरह से सभी एक दूसरे की सड़ी गली बातों को ग्रहण कर रहे हैं, और फिर समय के साथ उन्हीं बातों की परतों को उकेरते रहते हैं और एक दूसरे को सुनाते रहते हैं, और इस तरीके से सुनने और सुनाने का ये काम जिंदगी भर चलता रहता है। मगर लेकिन इस नासमझी को हम खो देते हैं। अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ, और सबसे महत्वपूर्ण वो कीमती पल जो जिए जा सकते थे, जिनको अनुभव किया जा सकता था, जिनमें आनंद को प्राप्त किया जा सकता था, मगर इसके बदले में हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को होता है। बाकी लोगों को जैसे उन्हें अपने आने का पता ही नहीं, उसी तरह उन्हें अपने जाने का भी पता नहीं चल पाता। शिष्य ने कहा कि फिर उसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, यही एकमात्र तरीका है सारी मानसिक समस्याओं का। इसलिए वर्तमान में रहकर पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला देता है। और उस बातूनी शिष्य को आश्रम छोड़कर गए हुए लगभग 3 महीने का समय हो चुका था, मगर उसकी कोई खबर नहीं थी, और अब तक तो सभी गुरु भाइयों ने उसके लौटने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। मगर एक दिन वो आश्रम लौट आता है। फिर उसके लौट आने से सभी आश्रम के शिष्यों की खुशी का ठिकाना न रहा, मगर अब वो नहीं था। 3 महीने पहले जहां से गया था, वो कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और आंखों में बड़ी शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लग गए, और वह भी कि अब वह पहले जैसा उतावला बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और संपूर्णता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह शिष्य गुरु की तरफ चला गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा कि गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन ही हूं? क्या अब भी मेरा संकल्प जारी है?
फिर गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और कहा, हाँ, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं रहा है और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया था तो मैं मुंह से तो चुप था, मगर मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थीं, मन में बहुत से प्रश्न थे और वो बंद नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में और गहरा चला गया, इस उम्मीद के साथ कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की और पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। फिर जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कह रहा हूं, और जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता था और उनका मजाक बनाता था, तब भी मुझे यही लगता था उनसे बेहतर हूं और मैं सही कर रहा हूं। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफी दिनों तक ये आवाजें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रहीं, मगर धीरे धीरे करके एक दिन ये सारी आवाजें मेरे अंदर से समाप्त हो गईं। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया हूं, क्योंकि वहां उस जंगल में बाहर तो कोई बोलने वाला था नहीं और भीतर कोई आवाज शेष नहीं बची थी। मैं उस दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझ पाया था। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी, हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थीं, जो पहले भी आती थीं, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। मगर अब वो सभी आवाजें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थीं। हवा के चलने की आवाज, चिड़ियों के चहकने की आवाज, पानी के बहने की आवाज, भंवरों के गुनगुनाने की आवाज, ये सभी आवाजें मैंने पहली बार पूरे होशपूर्वक सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुख से कुछ शब्द निकाले। मैं चिल्लाया कि हे परमात्मा, ये कैसी शांति है? सभी कुछ इस तरह शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी वो शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले के जितना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत में हूं, मानो मौन हूं। भीड़ में होता हूं, तब भी भीतर से अकेला एकांत में होता हूं। अब सब दिखाई देने लगा है और सब सुनाई देने लगा है। फिर गुरु ने कहा कि जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे तो अंदर शांति नहीं रहेगी। जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे, फिर बाहर हमारे मुख से कुछ भी नहीं निकलेगा। हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, ज्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप रहना ही नहीं चाहते और हम जितनी जरूरत है तो उससे ज्यादा ही बोलते हैं। हम सामने वाले की बात सुनना ही नहीं चाहते, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूं और दिखा देना चाहते हैं उसे अपनी सामर्थ्य। और फिर बस यही हमारी जिंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा इस व्यर्थ के बोलने में बर्बाद होती रहती है। ऐसे ही पति पत्नी का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं और कभी भी एक दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की सभी लड़ाइयों का कारण हमारा बोलना ही है। इसलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितनी जरूरत हो, क्योंकि फालतू का बोलना ऊर्जा को नष्ट करता है और ये बोलना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि ये हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है, बाहर का ही होकर रह जाता है। इस संसार के अलावा और अगर अपने भीतर के संसार की तरफ जोड़ना है तो इस मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसीलिए जितने भी महात्मा हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, तो एकांत की तरफ भागे हैं, ताकि उन्हें ज्यादा बोलना न पड़े, ज्यादा सुनना न पड़े। वो एकांत में रहे और शांत रहे और इसीलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी, एकांत में रहकर भी शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वो अब तक अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। पाप करने वालों को पाप करते देखकर परमात्मा चुप क्यों रहते हैं?
इन दो कारणों के कारण परमात्मा चुप रहते हैं। पाप करने वालों को पाप करते देखकर परमात्मा चुप क्यों रहते हैं? साध संगत जी, अक्सर हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि ये फलाना फलाना आदमी बहुत अच्छा था, फिर भी परमात्मा ने इसके साथ बहुत बुरा किया। और कई जगह हमने यह भी कहते हुए सुना है कि लोग कहते हैं कि वह तो बड़ा ही दुष्ट और हैवान प्रवृत्ति का इंसान है और वह हमेशा लोगों के साथ अत्याचार करता है, फिर भी भगवान उसे कोई दंड नहीं देते, और तो और वह तो और ज्यादा खुशहाल होता जा रहा है। और क्या परमात्मा को यह दिखाई नहीं देता? क्या परमात्मा अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए कैसे देखते रहते हैं? और इस तरह तो लोगों का परमात्मा से विश्वास ही उठ जाएगा। इसलिए हम आपको दो कारण बताएंगे कि परमात्मा पाप होते हुए क्यों देखते रहते हैं। तो पहले यह एक छोटी सी कथा सुनते हैं। एक गांव में भगवान विष्णु का एक बहुत ही सुंदर मंदिर था, और उस मंदिर की देखभाल करने के लिए उसी गांव का एक व्यक्ति था जो उस मंदिर की देख रेख करता था, और वह सुबह शाम मंदिर की सफाई करता था, और वह दोनों समय परमात्मा की पूजा भक्ति करता था। और वह व्यक्ति बहुत ही गरीब और दुखी था। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा उसे जो कुछ भी दान दक्षिणा मिलती थी, तो वह उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था, और मंदिर की सेवा संभाल करते हुए वह हर रोज भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर अपनी जिंदगी से जुड़ी निजी शिकायतें करता रहता था। कभी घर की बातें, कभी अपने परिवार की बातें, और कभी दुनियादारी के उलाहने। और फिर एक दिन की बात है कि वह भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर कुछ शिकायतें भगवान से कर रहा था कि हे भगवान, आपकी जिंदगी कितनी आरामदायक है। आप तो केवल मंदिर में एक जगह खड़े रहते हैं और लोगों की प्रार्थनाएं सुनते रहते हैं। कोई तुम्हें लड्डुओं का भोग लगा जाता है और कोई प्रसाद चढ़ा जाता है। तरह तरह की मिठाइयां आपको यहीं खड़े खड़े मिल जाती हैं। आपका जीवन कितना आसान है, और दूसरी तरफ मेरी जिंदगी कितनी कठिन है। छोटी सी जिंदगी है, और उसमें भी दुख, तकलीफें, कष्ट, परेशानियां भरी पड़ी हैं। पूरे दिन मेहनत करता हूं, फिर कहीं जाकर 2 समय का भोजन मैं अपने परिवार को दे पाता हूं, और उन पापी पाखंडियों को ही देख लो। दिन रात बुरे कर्म करते रहते हैं और फिर भी मजे की जिंदगी जी रहे हैं। हे परमात्मा, अगर मेरी जिंदगी भी आपकी तरह होती तो मेरा जीवन कितना खुशहाल होता। और फिर अपने सेवक की ऐसी बातें सुनकर भगवान से रहा नहीं गया, और फिर वह मूर्ति में से प्रकट होकर कहने लगे कि हे वत्स, तुम गलत सोच रहे हो। तुम जैसा सोचते हो वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दूर से देखने पर सभी का जीवन अच्छा ही दिखाई देता है, और फिर जब हमें उसकी वास्तविक जिंदगी का पता चलता है तो यह तो मुझसे भी ज्यादा दुखी है, परेशान है। इसका जीवन तो मुझसे भी ज्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ है, और तुम मेरी जिंदगी को आसान समझ रहे हो। मेरा जीवन उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मुझे भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, और बहुत सी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। बहुत सी चिंताएं हैं। अच्छे के साथ अच्छा कैसे हो और बुरे के साथ बुरा कैसे हो, ये सब सोचना पड़ता है। और कोई किसी असहाय को सताता है, और कोई दुखी को और दुखी करता है, तो उसकी रक्षा करनी पड़ती है। मेरी जिम्मेवारी, जिस दिन तुम समझ जाओगे तो उस दिन तुम्हें मेरी मेहनत के बारे में भी पता चल जाएगा। इतना आसान नहीं है भगवान बनना। जिस तरह एक पिता बनकर मनुष्य अपनी संतान के प्रति अपने फर्ज को निभाता है, उनके दुख सुख और अच्छे बुरे का ख्याल रखता है, तो बिल्कुल उसी तरह मुझे भी तुम सबका ख्याल रखना पड़ता है। इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना आसान काम नहीं है। परमात्मा की बात सुनकर भक्त बोला, हे भगवान, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आपका काम तो सचमुच में बड़ा ही आसान है। जिस तरह पूरे दिन आप खड़े रहते हो, तो आपकी तरह मैं भी पूरे दिन खड़ा रह सकता हूं। ये कौन सी बड़ी बात है? फिर भगवान बोले, मैं फिर कहता हूं, तुम नहीं कर पाओगे। मेरे इस कार्य में बड़े धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, और मनुष्य में इतना धैर्य नहीं है कि वो परिणाम घोषित होने तक रुक पाए। मनुष्य के अंदर यह कमजोरी होती है कि वो थोड़ा सा सुख पाकर अहंकार में आ जाता है, और थोड़े से दुख आने पर टूट कर बिखर जाता है। वो अपने धैर्य को बनाकर नहीं रख पाता। और फिर भक्त बोला कि अगर ऐसी बात है तो फिर आप मुझे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी लेने दीजिए, फिर आप जैसा कहोगे तो मैं वैसा ही करूंगा। भगवान ने उसे बहुत समझाया, मगर वो बहुत जिद्दी था।
उसने एक नहीं मानी, और फिर भगवान ने भी सोचा कि चलो मैं इसे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी दे देता हूं। कुछ लोगों पर उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ता, वे संसार के थप्पड़ खाकर ही सही रास्ते पर आते हैं। फिर भगवान ने कहा, चलो ठीक है बेटे, एक दिन के लिए मैं तुम्हें भगवान बनाता हूं और तुम्हारी जिंदगी में जीता हूं। फिर देखते हैं कि तुम मेरा काम किस तरह से करते हो। और हां, मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। फिर भक्त बोला, भगवान, मैं तुम्हारी सभी शर्तें मानने के लिए तैयार हूं, बताओ क्या है आपकी शर्तें। फिर भगवान बोले, बेटा सुनो, मंदिर में रोजाना बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, जिसमें अच्छे भी लोग होंगे और बुरे भी लोग होंगे। भगवान पर तो सभी का अधिकार होता है। यदि किसी पिता का एक बेटा निकम्मा निकले तो क्या वो पिता उसे अपना बेटा नहीं कहेगा? इसी तरह अच्छे और बुरे लोग मेरे बेटे हैं, मगर परिणाम में उनको उनके कर्मों के अनुसार ही देता हूं। जब तुम परमात्मा बनकर मेरे स्थान पर खड़े होगे तो तुम्हें अच्छा कहने वाले लोग भी आएंगे और बुरा कहने वाले लोग भी आएंगे। तब तुम्हें चुपचाप उनकी बातें सहन करनी होंगी और धैर्य के साथ उनकी बातों को सुनना है और उनके अच्छे बुरे कर्मों को देखना है। तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भक्त ने कहा, ठीक है भगवान, मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं। और फिर भगवान ने उसकी एक दिन के लिए जिंदगी बदल दी। एक दिन के लिए उसे भगवान बनाकर मूर्ति में विराजमान कर दिया और स्वयं सेवक बनकर मंदिर में सेवा करने लगा। हुआ ऐसा कि जब 1-2 घंटे का समय बीता तो क्या देखते हैं कि एक शहर का धनी सेठ उस मंदिर में माथा टेकने के लिए आता है और वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैंने करोड़ों रुपए लगाकर एक फैक्ट्री बनाई है, तो मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी फैक्ट्री तेजी से चलने लगे और मैं उससे खूब सारा धन कमाऊं। और फिर वो सेठ अपनी बात कहने के बाद माथा टेकने के लिए नीचे झुका तो उसकी जेब से पैसों से भरा हुआ बटुआ निकलकर जमीन पर गिर गया। और उसे अपना बटुआ दिखाई नहीं दिया और वो वहां से उठकर जाने लगा। और उधर मूर्ति में विराजमान भगवान का भक्त ये सब देख रहा था। उसने देखा कि अरे, सेठ का बटुआ तो यहीं पर गिर गया। एक बार तो उसके मन में आया कि क्यों ना इस सेठ को आवाज लगाकर उसे कह दूं कि उसका पैसे से भरा हुआ बटुआ यहीं पड़ा है। मगर फिर उसे भगवान की शर्त याद आ गई कि परमात्मा ने कहा है कि चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हें बोलना नहीं है, तुम सिर्फ उसे देखते रहना। और फिर यह सोचकर भगवान बना हुआ वह भक्त चुपचाप खड़ा देखता रहा। और फिर तभी उस मंदिर में एक बड़ा ही गरीब आदमी आया। वो गरीब आदमी भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा होकर कहता है कि हे भगवान, मैं बहुत गरीब आदमी हूं और मैं बहुत दुखी हूं। परिवार का पेट पालना भी बहुत मुश्किल हो गया है। घर में मां बीमार है, उसके इलाज के लिए घर में पैसे नहीं है, तो मैं कहां से व्यवस्था करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे का जीवन कैसे चलेगा। आज मेरी जेब में मात्र 10 हैं। इससे ना तो एक समय का राशन ही आ पाएगा और ना ही मां की दवाई। इसलिए कृपा करें भगवान, जिससे मेरी जरूरतें पूरी हो जाएं। और फिर इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से जाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर पैसों से भरे उस बटुए पर पड़ी। और फिर उसने जल्दी से बटुआ उठा लिया और उसमें बहुत सारे पैसे देखकर वो मन ही मन खुश होने लगा और भगवान को धन्यवाद देने लगा कि हे भगवान, आप सच में बहुत महान हैं। आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली और अब मैं इन पैसों से पहले तो अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करूंगा और मां का इलाज कराऊंगा। और फिर भगवान को धन्यवाद देकर वो वहां से जाने लगा। और इधर भगवान का भक्त सोचने लगा कि अरे, ये बटुआ तो उस सेठ का है और ये गरीब आदमी उसे उठाकर ले जा रहा है। एक बार तो उसके मन में आया कि आवाज देकर इसे बता दूं कि ये बटुआ उसका नहीं है बल्कि सेठ का है। मगर तुरंत ही उसे भगवान की वो शर्त याद आ गई कि भगवान ने तो मुझे बोलने के लिए मना किया है। इसलिए वो चुपचाप मौन बनकर खड़ा रहा। उस गरीब आदमी के जाने के बाद मंदिर में एक व्यक्ति और आता है। वो व्यक्ति एक सैनिक था जो 1 महीने के लिए युद्ध पर जा रहा था। वो मंदिर में भगवान से इतनी प्रार्थना करने आया था कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे। वो 1 महीने के बाद सही कुशल अपने घर लौट आए और वो सैनिक प्रार्थना कर ही रहा था कि इतने में वही सेठ कुछ पुलिस वालों के साथ मंदिर में दाखिल हुआ, जिसका पैसों से भरा हुआ बटुआ मंदिर में रह गया था।
सेठ ने पुलिस से कहकर उस सैनिक को पकड़वा दिया और कहने लगा कि मेरे बाद मंदिर में यही व्यक्ति आया है, इसने ही मेरा बटुआ चोरी किया है। और फिर पुलिस वालों ने उस सैनिक को गिरफ्तार कर लिया और उसे पकड़कर ले जाने लगे। और ये बात भगवान बने हुए भक्त को बिल्कुल भी अच्छी न लगी, उससे सहन न हुई, क्योंकि वो सैनिक तो बिल्कुल निर्दोष था। बटुआ तो वो गरीब आदमी लेकर गया था और उसको ये अन्याय होता देखा नहीं गया। वो भगवान के शब्दों को याद करके चुप रहना चाहता था, क्योंकि भगवान ने उसे बोलने के लिए मना किया था, मगर वो उस अन्याय को चुप रहकर देखना भी नहीं चाहता था। वो जानता था कि उसके चुप रहने से एक बेकसूर आदमी को सजा हो जाएगी, और फिर उससे रहा नहीं गया। और फिर वो बोल ही पड़ा कि हे सेठ, तेरा बटुआ इसने नहीं चुराया है। तेरा बटुआ तो इससे पहले मंदिर में आया, एक गरीब आदमी ले गया है। मैं भगवान हूं और मैंने सब कुछ देखा है। अब भला पुलिस वाले भगवान की बात क्यों न मानते? उन्होंने तुरंत उस सैनिक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लाए और उससे सेठ का बटुआ भी ले लिया। फिर वो बेचारा बड़ा ही निराश हुआ। और उधर जब एक दिन का समय पूरा हुआ तो भगवान मंदिर में आए और उस भगवान बने हुए उस भक्त ने पूरे दिन का घटनाक्रम भगवान को सुनाया और बड़े ही गर्व से कहा कि हे भगवान, आज मैंने एक सैनिक के साथ हो रहे अन्याय को रोक लिया। देखो, एक दिन भगवान बनकर मैंने कितना महत्वपूर्ण कार्य किया है। और फिर भक्त की बात जब भगवान ने सुनी तो फिर भगवान कहने लगे, तूने न्याय नहीं अन्याय किया है। तुमने उस गरीब आदमी को पकड़वाकर उसके परिवार के मुंह से निवाला छीना है, उसकी बीमार मां का इलाज होने से रोका है। ये तुमने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है, क्योंकि वो सेठ बड़ा अधर्मी था। उसने पाप कर्म करके करोड़ों की दौलत जोड़ रखी थी। गरीबों का पेट काटकर उसने वो धन जोड़ा है। अगर उसका बटुआ छूट गया था तो क्या हुआ, कम से कम किसी गरीब का कुछ भला हो जाता और उस सेठ के कुछ पाप भी कम हो जाते। और तुमने उस सैनिक को बचाकर भी बहुत बड़ा अन्याय किया है। वो सैनिक अपने राजा के साथ युद्ध में जाकर एक कमजोर देश का राज हड़पने वाला था। जानते हो उस युद्ध में कितने निर्दोष मारे जाएंगे। तुमने उसे बचाकर अन्याय किया है। फिर भक्त को भगवान की बात सुनकर बड़ा ही पश्चाताप हुआ और कहने लगा, भगवान, मैं तो केवल वही देख पा रहा था जो मेरी आंखों के सामने हो रहा था, और उसके पीछे की सच्चाई कुछ और होगी तो ये मैं नहीं देख पा रहा था। और फिर कहने लगा कि भगवान, दुनिया को केवल आप ही चला सकते हैं, क्योंकि आप जीवन के हर पहलू को अच्छी तरह से देखभाल करके कार्य करते हैं। आप जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। गलत तो हम हैं जो जीवन की वास्तविकता को समझ नहीं पाते और उससे पहले ही आपको दोष देने लग जाते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत होता है या फिर हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता तो उस समय हम अपना धैर्य खोकर भगवान को दोष देने लगते हैं। हम यह समझ नहीं पाते कि हमारे साथ हो रहे गलत कार्य में भी भगवान की कोई योजना छुपी होती है जो आगे चलकर हमारे लिए हितकर साबित हो सकती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हमें गंभीरता पूर्वक कार्य की अगले पिछले परिणाम को सोच लेना चाहिए। अगर हमारे साथ हमारी मर्जी के अनुसार नहीं हो रहा तो उसमें भगवान की मर्जी समझना चाहिए, और भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। आइए अब बात करते हैं उन दो कारणों की जिसकी वजह से भगवान पाप होते हुए देखकर चुप रहते हैं। पहला कारण तो यह है कि भगवान तब तक आपकी सहायता नहीं करेंगे जब तक आप दुनिया वालों के भरोसे रहेंगे। जिस दिन आपका भगवान पर विश्वास बन जाएगा तो वह आपकी मदद के लिए जरूर आएंगे। दुनिया वालों पर और परिवार वालों पर निर्भर होने के कारण भगवान ने द्रौपदी की लाज नहीं बचाई थी। जब तक द्रौपदी को लग रहा था कि मेरे बुजुर्ग भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य विदुर और मेरे 5 शूरवीर पति मुझे अपमानित नहीं होने देंगे, तब तक उसने भगवान को याद नहीं किया। वो तो यही देख रहे थे कि द्रौपदी कब अपने परिवार वालों को भूलकर मुझे पुकारे और मैं जाकर उसकी लाज बचाऊं। और हुआ भी ऐसा ही। परिवार की ओर दुनिया वालों की आस छोड़कर द्रौपदी ने अंत में भगवान कृष्ण को पुकारा और फिर भगवान ने बिना देरी किए उसकी लाज बचाई। दूसरा कारण है कि भगवान प्रारब्ध कर्म भी देखकर चलते हैं कि किसको कहां पर किस कर्म का दंड मिलना चाहिए, किसको किस कर्म का फल मिलना चाहिए। वह आपके अगले पिछले सभी कर्मों को देखकर हिसाब किताब करते हैं और उसी के आधार पर अच्छा बुरा होता है।
इसलिए परमात्मा पर विश्वास रखें और अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दें, तो फिर आपका कभी भगवान बुरा नहीं होने देंगे। भगवान कहते हैं, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। सपनों को लाने के लिए समझदार नहीं बल्कि पागल बनना पड़ता है। चाहे कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुंदर को सुखा नहीं सकती। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो इसमें उसकी गलती है, आपकी नहीं, बल्कि यह तो आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। चिंता और तनाव दूर करने का बस एक ही उपाय है, सुबह शाम उठकर केवल परमात्मा की भक्ति नाम की भक्ति करें और कहो कि मुझे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। भगवान कहते हैं कि जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, हर वक्त सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वो इंसान जिंदगी में अकेला रह जाता है। जो इंसान अपना दर्द नहीं बताता है, इसका मतलब यह नहीं कि उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो। वह इंसान अंदर ही अंदर अपना दर्द छिपाकर जिंदगी बिताना पसंद करता है, क्योंकि उसे पता है कि यहां पर कोई साथ नहीं देता। आप जब किसी को खुद से ज्यादा बढ़कर प्रेम करते हो, तो फिर आप इतने सस्ते हो जाते हो कि फिर उन्हें मुफ्त में लगने लगते हो। हद हो गई, क्योंकि अब तो धोखा अपने देते हैं और दिलासा अनजान लोग देते हैं। चाहे तड़प कर मर जाओ, चाहे गम में पागल हो जाओ, मगर एक बात याद रखना कि किसी के पैरों में पड़कर मोहब्बत कभी मत मांगना। ये वो दौर है जहां मासूमियत को बेवकूफी कहा जाता है। आपकी उम्र और पैसे पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती हैं और वह यकीनन खत्म हो जाती है। दूसरों के वक्त पर हंसने वालों को याद रखना, वक्त जब भी शिकार करता है, चारों तरफ से करता है। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की नसीहत सबको अच्छी लगती है। उम्मीद हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाती, बस हम ही उसे छोड़ देते हैं। दुनिया के सभी मुश्किल कामों में से एक काम है समझदारों को समझाना। लोग बदलते नहीं हैं, बेनकाब होते हैं, और अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी के सही फैसले को चुनता है। भगवान कहते हैं कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। कुछ इस तरह से जिद करना सीखो, जो लिखा ही नहीं मुकद्दर में उसे भी हासिल करना सीखो। इंटेलिजेंट वह नहीं होते जो स्कूल में टॉप करते हैं, इंटेलिजेंट वह होते हैं जो जिंदगी में टॉप करते हैं। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है तो कल भी तुम्हारे साथ रहे। खुल जाएंगे सभी रास्ते। मुश्किल से लड़ो तो सही, सब होगा हासिल। तुम जिद पर अड़े तो सही, ठीक है कल से करूंगा, बस यही शब्द आपको कामयाब नहीं होने देगा। अगर हालात पर तुम्हारी पकड़ सही है तो यकीन मानना ये जहर उगलने वाले भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जेब में वजन हो तो बात में भी वजन आ जाता है। लोग गलत बात भी बड़े गौर से सुनते हैं। क्या खूब कहा है एक पिता ने, मजबूत बनो बेटा, माँ बाप रहम खा लेते हैं, ये दुनिया रहम नहीं खाएगी। बाद में पछताने से अच्छा है एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। याद रखना, जिंदगी भी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। संभाल कर रखी हुई चीजें और ध्यान से सुनी हुई बात कभी न कभी काम कर ही जाती है। जब सोच में सोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आती है। कभी फायदे उठाते उठाते थक जाओ तो अपनी गिरी हुई सोच भी उठा लेना। खुद को मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद एक बार फिर से ट्राई करो। कामयाबी आपके कदम चूमेगी, बस अपना कंफर्टेबल हाई करो। बोलकर सोचने से बेहतर है सोच कर बोलना। करीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे। जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। आप चाहे सबका भला करते रहो, मगर लोग कभी आपके सगे नहीं हो सकते। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। ऊपर वाले की मेहर हो जाए तो सिर ताज बना देता है, और जरा सी नजरें फेर ले तो मोहताज बना देता है। जिंदगी से कभी भी नाराज मत होना। क्या पता आपके जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर की 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि ऊपर वाला कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। भगवान कहते हैं कि तू सोने से पहले सबको माफ कर दे।
मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। अकेला रहना अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ रहने से जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं है। मत किया करो किसी से इतनी उम्मीद। ये दिल यहां हर किसी की अपनी अलग ही दुनिया है। जो लोग आपकी सही बातों को भी गलत मतलब निकालते हैं, उन्हें सफाई देने में अपना समय बर्बाद करना अपनी मूर्खता है। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना कि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। लाख जमाने की डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन जिस इंसान के अंदर बोलने की तमीज नहीं हो, वो अनपढ़ के बराबर है। किसी ने मुझसे पूछा कि सब कुछ जानकर भी चुप कैसे रह लेते हो। मैंने कहा, कोई अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है, बस ये देखना अच्छा लगता है। इसलिए उस इंसान के साथ ज्यादा वक्त बिताओ जो आपको हर वक्त खुशी और प्यार देना चाहता है। एक बात तो सच है कि हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारे दर्द छिपे होते हैं। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि प्यार, इज्जत और परवाह करने से बनता है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझ लेना ही बेहतर होता है। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी तुम्हारे सामने कोई औकात नहीं। कभी किसी को औकात के ताने मत देना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए, तो आपका पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जिनके पास खोने को कुछ भी नहीं बचता। एक बात हमेशा याद रखना, जो सबका हो जाए वो कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। हर अच्छे इंसान में एक बुराई जरूर होती है कि वो सबको अच्छा समझ लेते हैं। झूठी कस्मों से इंसान कभी नहीं मरता, पर भरोसा जरूर मर जाता है। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल कर लो, और दूसरा जो हासिल हुआ है उसे पसंद कर लो। चाहे कसूर किसी का भी हो, मगर रिश्तों में आंसू हमेशा बेकार के ही होते हैं। कोई भरोसा तोड़े तो उसको भी धन्यवाद करो, क्योंकि वो हमें सिखाते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दो कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। यदि किसी दुखी इंसान के चेहरे पर खुशी आती है और उसकी वजह अगर आप हो, तो मान लेना कि आपसे महत्वपूर्ण व्यक्ति दुनिया में कोई और नहीं है। अगर कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करे, तो आप उसका भरोसा तोड़कर उसे एहसास मत कराओ कि वो अंधा है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है, तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो। पहले से कुछ बेहतर देने के लिए जो लोग जितनी ज्यादा दूसरों से उम्मीद लगाते हैं, सबसे ज्यादा दिल उन्हीं लोगों का टूटता है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, मगर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालो। धूप पड़ती है तो आईने भी चमक जाते हैं। कमाल के होते हैं वो लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, खुशियां आए तो जिंदगी में छक लेना मिठाई समझकर, और अगर गम आए तो भी अभी खा लेना दवाई समझकर। जो रिश्ता आपसे आपका स्वाभिमान छीन ले, वो रिश्ता रिश्ता नहीं, घुटन है। आपका दर्द सिर्फ दो लोग ही जानते हैं, एक खुद और दूसरा परमात्मा, और तीसरा कोई भी नहीं। और तीसरे के चक्कर में कभी पड़ना भी मत। परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग से नहीं। कोई भी काम करने से पहले ही मुश्किल लगता है, और एक बार कर लो तो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं है। आपके साथ तब तक अच्छे रहेंगे जब तक उनका मतलब नहीं होता। तलवार के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। अच्छी लगने लगी ये खामोशियां। अब हर किसी को जवाब देने का सिलसिला ही खत्म हो गया। टूटता है तो चुभता बहुत है, चाहे वो कांच हो या सपना हो, रिश्ते हो या फिर दिल हो। संगत जी, ये बातें अगर आपको अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राधा स्वामी जी।